जय हिंद। सिकंदर, जिसकी चाहत दुनिया को जीतने की थी। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व मकदूनिया में हुआ था। वह 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का राजा बनता है। उसका गुरु अरस्तु उसको ऐसी शिक्षा देता है जिसके बाद सिकंदर के अंदर पूरी दुनिया को जीतने की चाहत उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सिकंदर राजा बनते ही अय्याशी में पड़ जाता है। उसके हरम में कई हजार लड़कियां रहती हैं, लेकिन सिकंदर एक लड़की के इश्क में इतना डूब जाता है कि सिकंदर को उस लड़की के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। यह बात अरस्तु को भी पता चलती है और अरस्तु सिकंदर को समझाता है कि तुम दुनिया जीतने वाले कहाँ एक लड़की के चक्कर में पड़ गए। तो उस लड़की को भी यह बात पता चल जाती है कि उसका गुरु अरस्तु सिकंदर को उससे दूर करने की योजनाएं बना रहा है और वह लड़की अरस्तु से बदला लेने के लिए उसे ही अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। और कुछ दिनों बाद वह लड़की सिकंदर से कहती है कि आज शाम को आना, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु के कारनामे दिखाऊंगी। और जब सिकंदर शाम को वहां पहुंचता है तो देखता है कि उस लड़की ने अरस्तु को घोड़ा बनाया हुआ है और वह लड़की अरस्तु के ऊपर बैठकर उसे घोड़े की तरह हाँक रही है। और सिकंदर अचानक से अंदर आकर कहता है, गुरुजी ये क्या है। तब अरस्तु भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है कि देखा सिकंदर, इस लड़की का जादू, जिसने तुम्हारे गुरु के गले में घोड़े की लगाम लगा दी, वह तुम्हारा क्या हाल करेगी। उसके बाद ही सिकंदर दुनिया को फतेह करने के लिए निकल पड़ता है और वह अपनी कूटनीति और समझदारी से दुनिया को जीतता चला गया। 326 ईस्वी पूर्व वह सिंधु नदी के किनारे पर राजा पोरस से युद्ध करता है। सिकंदर राजा पोरस की प्रतिभा को देखकर चकित रह जाता है और जिसके बाद सिकंदर पोरस से संधि कर हिंदुस्तान के अंदर जाने का इरादा बदलकर वहीं से वापस हो जाता है। सिकंदर अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा सिंधु नदी के रास्ते से होकर जाता है और दूसरा बलूचिस्तान के रास्ते से होकर जाता है। खुद वह बलूचिस्तान के रास्ते से होकर जाता है, जहां सिकंदर की सेना को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वहीं मुल्तान में उसको भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ता है। उस युद्ध में सिकंदर को एक तीर लग जाता है, जिसके बाद उसे गुस्सा आता है और वह अपनी सेना को हुक्म देता है कि हर जिंदा को कत्ल कर दो, उसमें चाहे इंसान हो या जानवर। उसकी सेना इंसानों और कुत्ते बिल्ले सही सभी को जानवरों को कत्ल कर उनकी खोपड़ियों के मीनार खड़े कर देती है। और मुल्तान को जीतने के बाद सिकंदर अपने देश मकदूनिया की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन सिकंदर को जो तीर लगा था उसका जख्म इतना गहरा था कि सिकंदर को बाबुल इराक में ही अपने खेमे लगाने पड़ जाते हैं और उस तीर को जख्म की वजह से सिकंदर को तेज बुखार भी हो जाता है। हकीमों द्वारा सिकंदर का इलाज किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी सिकंदर की हालत बिगड़ती चली जाती है और सारी दुनिया को जीतने की चाहत रखने वाले सिकंदर को जब मौत का झटका महसूस होता है तो वह अपने खेमे के बिस्तर पर एड़ियां रगड़ता हुआ चिल्लाता है कि कोई है कि जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत और दौलत ले ले और मुझे कुछ दिनों की जिंदगी उधार दे दे। मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, मैं अपने देश अपने घर मकदूनिया में मरना चाहता हूँ। सिकंदर के खेमों से मकदूनिया लगभग 35 दिनों की दूरी पर था और 32 साल 10 महीने 8 या 10 दिन की जिंदगी जीकर 323 ईस्वी पर जून महीने की दोपहर की शदीद गर्मी में इराक के बाबुल में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और मात्र 12 साल की जिंदगी में दुनिया को ज़ेरो ज़बर करने वाला सिकंदर खाली हाथ दुनिया से चला जाता है। जय हिंद।